सबक नंबर 13 कहना बड़ों का मानो। किसी गांव में अहमद और असलम दो दोस्त रहते थे। दोनों पड़ोसी भी थे। वो साथ साथ खेलते और साथ साथ पढ़ते थे। उनका गांव छोटा सा था। गांव में कच्चे पक्के मकानात थे, छोटे छोटे रास्ते थे, लेकिन ये छोटा सा गांव बहुत खूबसूरत था। गांव में मगरिब की तरफ एक पहाड़ी थी। सामने मशरिक की तरफ एक नदी थी। नदी के उस पार हरे भरे खेत और बाग थे। चारों तरफ हरियाली थी। गांव में एक छोटा सा और बहुत साफ सुथरा स्कूल था, जहां गांव के बच्चे पढ़ते थे। शाहनवाज अहमद और असलम का हम जमात था। घर के सभी लोग उसे शानू कहते थे। वो बहुत शरीर था। उसका दिल पढ़ने लिखने में नहीं लगता था। वो दिन भर बेकार की बातें करता, खेलता कूदता रहता, नदी में तैरता, गाय भैंस की पीठ पर बैठकर खेतों की सैर करता। वो जिस दिन स्कूल आता शरारतें करता और बच्चों को बेवजह सताता था। सब बच्चे उससे परेशान रहते। उस्ताद उसे समझाते, कभी सजा भी देते। उसके घर जाते, वालिदैन से मिलते, शिकायत करते, लेकिन शानू पर उसका कोई असर ना होता था। बरसात का मौसम था। इतवार के दिन गांव के सब लड़के नदी के किनारे खेल रहे थे। नदी में पानी का बहाव तेज था। शानू ने दोस्तों से कहा, चलो नदी में तैरते हैं, देखें सबसे पहले कौन दूसरे किनारे पर पहुंचता है। अहमद और असलम ने उसे मना किया। उस्ताद की बात याद दिलाई कि बरसात के दिनों में नदी में तैरना अच्छा नहीं, किसी भी वक्त सैलाब आ सकता है। शानू ने उनकी एक न मानी और नदी में कूद गया। वो नदी की गहराई से बेखबर तेजी से दूसरे किनारे की तरफ बढ़ने लगा। जब वो नदी के बीच पहुंचा तो उसे एहसास हुआ कि नदी का पानी बढ़ने लगा है। अचानक पानी बढ़ता देखकर उसे उस्ताद की नसीहत याद आ गई। वो पीछे की तरफ मुड़ा। पानी तेजी से बह रहा था। शानू के लिए तैरना मुश्किल हो रहा था। उसके हाथ, पैर और बदन भारी हो गए थे। वो पानी के धारे के साथ बहने लगा। अहमद और असलम किनारे से शानू की ये हालत देख रहे थे। वो दौड़ते हुए करीब के घर में गए। वहां से एक बड़ी सी रस्सी लाई। अहमद ने रस्सी का एक सिरा मजबूती से पकड़ा। असलम ने दूसरा सिरा शानू की तरफ फेंका। बड़ी मुश्किल से शानू ने रस्सी पकड़ी। अहमद और असलम रस्सी खींचने लगे। साथ ही वो शानू की हिम्मत भी बढ़ा रहे थे। धीरे धीरे शानू किनारे पर आ गया। वो बुरी तरह थक गया था और सर्दी से कांप रहा था। दोनों दोस्त उसे घर तक लाए। उसकी अम्मी ने उसे कंबल उड़ाया। अहमद और असलम उसके पास ही बैठे रहे। अब शाम हो रही थी। शानू भी अब बेहतर महसूस कर रहा था। दोनों दोस्तों ने उसके घर वालों से इजाजत चाही। उसकी अम्मी ने दोनों को गले लगाया, शाबाशी दी। शानू अपने बिस्तर से ये सब देख रहा था। दूसरे दिन स्कूल खुला। सब बच्चे खुशी खुशी जाने लगे। अहमद और असलम भी स्कूल पहुंचे। उन्हें ये देखकर बड़ी हैरत हुई कि
آج شانو ان سے پہلے اسکول پہنچ گیا ہے اور پڑھائی میں مصروف ہے۔